देख रहे इजी टू लर्न। आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस क्लास 10। तो लेट्स गो स्टार्टेड। When two or more resistors are connected between the same point, they are said to be connected in parallel। देखते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको रजिस्टर R1, R2 एंड R3 जो कनेक्टेड किए हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्लस साइन दिख रहा है वहाँ से करंट I फ्लो करेगा। वो I फ्लो करंट करते करते वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में, R1, R2 और R3 में। तो ये पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑल सर्किट में सेम रहता है और जो करंट है वो एज ए रजिस्टर डिपेंडेंट करता है। करंट डिफरेंट रजिस्टर्स में डिफरेंट फ्लो करता है। तो चलो फार्मूला देखते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस का। तो पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने रेजिस्टर लगाएंगे उतने वहाँ पे ऐड होते हुए नजर आएंगे। हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन लेके। यहाँ पे देखो इन अ सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये तुमको एक सर्किट दिया हुआ है अलोंग साइड में। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अटैच किया है 6 वोल्ट का। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है? 6 वोल्ट का करंट यहाँ पे फ्लो करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे 6 वोल्ट का करंट फ्लो करते करते करंट यहाँ पे आएगा। और जो फर्स्ट तुमको R1 रजिस्टर दिया है वो 7.2 ओम्स का है। फिर यहाँ पे भी उतना ही करंट वहाँ पे से निकले वाला करंट यहाँ पे जाएगा। फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया R2 और R3 में। अभी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये बैटरी जो लगे 6 वोल्ट की उसको ये रजिस्टर R2 और R3 नहीं दिखता। उसको क्या दिखता है कि इसके बिटवीन का जो भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन को ही बैटरी देखती है। मतलब कि ये R2 और R3 यहाँ पे पैरेलल लगी हुई है, क्योंकि करंट देखो यहाँ आने के बाद करंट के बाद 2 रास्ते मिले तो यहाँ पैरेलल लगाया हुआ है। तो पहले इसको पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा और फिर वो पैरेलल का जो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो R1 के साथ में एंड टू एंड कनेक्ट रहेगा देन सीरीज में। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन तुमको दिए है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के पहले हमको इसको पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा, देन वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसलिए R2 एंड R3 जो है वो पैरेलल है। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस करेंगे। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है अपने को। 1/R इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। इनका क्या करना पड़ेगा? हमको प्लस करना पड़ेगा इनका। तो ये हो जाएगा R2 कितना है? 1/8 है। R3 कितना है? 1/12 है। दोनों की क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तभी यहाँ पे इनका जो रेशियो निकल के आ जाएगा, मतलब कि एलसीएम आएगा वो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, 12 2 8 3 ओके। तो वो आ गया 1/R इक्वल्स टू 5/24। कितना आ गया? 5/24। तो ये भी यहाँ पे 1/R है तो ये क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका कि 24/5 और R की वैल्यू निकल के आ जाएंगी हमारी, डिवाइड करेंगे तो 4.8 ओम्स आ जाएंगी। किसकी वैल्यू? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के बिटवीन में 4.8 आया। तुमको क्या बोला था कि पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे कम आता है। छोटा कितना था वहाँ पे? हमारा पैरेलल में छोटा 8 था, तो 8 से ये कम आ गया। तो अभी इनका क्या करेंगे हम? अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इनको ज्वाइन करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सीरीज में कितना है? सीरीज में है 7.2
ओम प्लस ये कितना आ गया 4.8 ओम। दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों का, तो वो हो जाएगा R इक्वल्स टू, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 12 ओम। कितना बन जाएगा वो 12 ओम बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट। करंट कैलकुलेट करना है हमको। क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी पूरे इसमें का करंट हमको काउंट करना है। तो बैटरी कितनी वोल्ट की है, पहले 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो हमको करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो फार्मूला अपने पास R इक्वल्स टू V अपॉन I। क्या फार्मूला है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो देखो हमारे पास अभी जो रेजिस्टेंस है टोटल कितना है 12 है, और V कितना है हमारे पास में 6 वोल्ट है। I इधर आ जाएगा, I को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू 12 इक्वल्स टू 6। तो ये इसको डिवाइड हो जाएगा, I इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 12। कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12। तो I की जो वैल्यू आएंगी 0.5 आएंगी। कितनी आएंगी 0.5, मतलब I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर करंट पूरे सर्किट से नहीं फ्लो करेगा यहाँ पे, क्योंकि हाँ अभी पूरे सर्किट से वो फ्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल को किस में कन्वर्ट किया हमने, सीरीज में कन्वर्ट किया। और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 की एंड पोटेंशियल क्रॉस ऑफ R1। तो R1 के बिटवीन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमको निकालना है। कितना वोल्टेज रहेगा R1 के बिटवीन में। अभी यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट किया तो वहाँ पे और वही फार्मूला लगाएंगे, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो उसी फार्मूला में डालेंगे। R की वैल्यू अभी कितनी आएंगी, फर्स्ट स्टॉक कितना है 7.2 है। ओके, V तो फाइंड करना है। करंट कितना है 0.5 करंट आया, तो V इक्वल्स टू 7.2 इंटू 0.5। V इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3.6 वोल्ट्स। ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्या क्वेश्चन थे कि इस सर्किट को देखो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो निकाल लिया हमने। ये सीरीज में था, ये पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट किया, इक्विवेलेंट निकाल के उसके बाद ऐड किया, तो टोटल रेजिस्टेंस 12 वोल्ट निकल गया। बैटरी 6 वोल्ट की है। फिर करंट फाइंड किया 0.5। अब वो करंट से हमने फर्स्ट रेजिस्टर के यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वो भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना पड़ता है।